अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज ताहिर दाद और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्वस R2 की। और ये जो फोन है ये आजकल बहुत हाइप के अंदर चल रहा है और उसके कुछ रीजन है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो फोन है ये आपको 16 से 17 हज़ार रुपए की प्राइस में मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर जो स्पेक्स है वो एक फ्लैगशिप फोन वाले स्पेक्स है। तो क्या वजह है कि इतना सस्ता आपको मिल रहा है और क्या आपको ये फोन 16-17 हज़ार रुपए की प्राइस के अंदर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल के ऊपर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्मार्टफोन के रिव्यूज, अनबॉक्सिंग, स्मार्टफोन के कैमरा टेस्ट और गेमिंग टेस्टिंग वगैरह के वीडियोस बनाता रहता हूँ। ऑलराइट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको खरीदो के बारे में बता देता हूँ जिन्होंने मुझे ये फोन प्रोवाइड किया है इस वीडियो के लिए। और अगर आपको ये फोन लेना है या कोई भी फोन लेना है तो आप खरीदो से ले सकते हैं। अगर आप कराची में हैं तो सदर के अंदर इनकी शॉप है और ये होम डिलीवरी की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप कराची से बाहर है तब भी आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं। आपको डब्बा पैक फोन लेना है, आपको यूज पे फोन लेना है, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं नंबर्स दे दूंगा और इनके फेसबुक का लिंक भी दे दूंगा, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कराची में हैं तो आप इनकी शॉप भी विजिट कर सकते हैं, कराची सदर की जो मार्केट है उसके अंदर। वीडियो स्टार्ट करते हैं इस फोन के स्पेक्स से। इस फोन के अगर स्पेक्स की बात करें तो इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है स्नैपड्रैगन का 845 और साथ में जो जीपीयू है यानी कि जो ग्राफिक प्रोसेसर है वो है एंड्रीनो 630 और साथ में इसके 4GB रैम लगी हुई है। और 4GB रैम के साथ कैमरास की बात करें तो इसके अंदर बैक पे 2 कैमराज है, एक 22 मेगापिक्सल का है और एक 16 मेगापिक्सल का है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट के ऊपर भी एक कैमरा है जो कि 16 मेगापिक्सल का है। और साथ में अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसकी डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन है वो है 1440p यानी कि क्वाड एचडी रेजोल्यूशन, या फुल एचडी से भी ज्यादा आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन मिल रही है। क्वाड एचडी रेजोल्यूशन, इतना अच्छा प्रोसेसर। और साथ में जो इसका डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है यानी कि 120 हर्ट्ज का ये आपको रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब कि जो फोन है ये मतलब गोली की तरह फास्ट चलेगा। लेकिन ये इतना सस्ता क्यों है, मतलब कि 16-17 हज़ार रुपए में आपको ये फोन क्यों मिल रहा है? देखिए मैं आपको जरा इस फोन के ना डिटेल बता देता हूँ कि इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए ये जो फोन है ये एक जापानीज फोन है। जापान की एक कंपनी है शार्प के नाम से। उनकी जो स्मार्टफोन वो जो कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। तो शार्प जो कंपनी है उनकी एक्वस जो है वो स्मार्टफोन लाइन है। और ये एक्वस जो उसके डिफरेंट मॉडल निकालते हैं, मतलब R मॉडल उनका चलता है, R2, R3 इस तरह करके। और वी भी एक आई थिंक उनका मॉडल चलता है कि एक्वस V1, V2 जो भी उनकी सीरीज है। लेकिन ये जो एक फोन है ये वाहिद अभी पाकिस्तान के अंदर जो है आया हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर ये जो फोन आया इस मॉडल का नाम है एक्वस R2 और ये आपको मार्केट के अंदर 16-17 हज़ार रुपए के अंदर मिल रहा है बगैर पीटीआई अप्रूव। और अगर आपको पीटीआई अप्रूव कराना है तो 22 से 23 हज़ार रुपए तक आपको पड़ जाता है। मतलब कोई 6 हज़ार रुपए करवा के दे रहा है, कोई 7 करवा के दे रहा है। लेकिन खरीदो से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हम बगैर पीटीआई के 17 हज़ार का बेच रहे हैं और पीटीआई के साथ जो है हम 23 हज़ार रुपए का बेच रहे हैं। इस वीडियो के अंदर इस फोन की परफॉर्मेंस की बात करनी है, मैंने इसके कैमरास की बात करनी है और इसके डिस्प्ले की बात करनी है। और फिर मैंने आपको वो रीजन बताने हैं। इसके कुछ रीजन है जो आपको बाय करना चाहिए, लेकिन इसके जो ज्यादा ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपको इस फोन को बाय नहीं करना चाहिए और मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले तो हम जो इसके स्क्रीन से स्टार्ट करते थे। और स्क्रीन जो है अगर ब्राइटनेस की मैं बात करूं तो ब्राइटनेस जो है ये मेरे पास ये दूसरा फोन है मेरा, ये है Redmi Note 8 Pro। इन दोनों फोन्स की जो ब्राइटनेस है वो ऑलमोस्ट सेम है यानी कि ब्राइटनेस जो है आपको काफी अच्छी मिल रही है। फिलहाल तो रात का टाइम है तो रात के अंदर काफी अच्छी लग रही है। और इसके कितने निट्स ब्राइटनेस है वो मुझे अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। खैर इसकी जो ब्राइटनेस है उसका कितने निट्स है उसका एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन जो Redmi Note 8 Pro है इससे सिमिलर इसकी जो ब्राइटनेस है वो है, यानी कि ब्राइटनेस के अंदर आपको इतने इसके अंदर इश्यूज नहीं मिलेंगे। बाकी इसका जो डिस्प्ले है वो 1440p है और क्वाड एचडी डिस्प्ले है। बाकी इसके अंदर अगर आप YouTube की वीडियोस वगैरह देख रहे हैं तो काफी अच्छे रेजोल्यूशन, मतलब फुल 1080p के रेजोल्यूशन में आपको प्रोवाइड कर देती है। लेकिन वो जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी मतलब वो थोड़ा चाइनीज वाला इफेक्ट नहीं होता कि थोड़ी सी चाइनीज, ऐसा लगता है कि चाइनीज फोन है कोई हाथ में, तो थोड़ा वो वाला आपको इफेक्ट जो है प्रोवाइड करता है। मतलब फुल वीआईपी क्वालिटी आपको नहीं मिलती, लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है। साथ में इसके अंदर नीचे एक स्पीकर लगा हुआ है, डुअल स्पीकर वाले सेटअप नहीं है। और ये जो सिंगल स्पीकर है इसकी जो आवाज है वो थोड़ी काफी पतली है, मतलब आवाज इसकी तेज है लेकिन पतली है, तो इतने मतलब जो स्पीकर है इतना मजे का नहीं है। साथ में अगर चार्जिंग की बात करें तो ये USB-C को सपोर्ट करता है और ये 10 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और उसके साथ इसमें एक हेडफोन जैक भी अवेलेबल है। अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी जो है इसका डाउन साइड है, मैं वीडियो में आगे चल के बताऊंगा क्यों। अच्छा, अब इस फोन की जो है परफॉर्मेंस की बात करते हैं। देखिए परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ये फोन जो है ना बिल्कुल टॉप नॉच है। अगर आप PUBG की बात करें तो मैंने ये सुना था कि जो फोन है अगर 70% से नीचे आ जाए तो इसकी जो बैटरी है, मतलब 70% से अगर इसकी बैटरी नीचे आ जाए तो तब ये फ्रेम ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने इसके ऊपर 1.5 घंटा PUBG खेला, मेरी जो वीडियो है वो भी चैनल के ऊपर मौजूद है। 1.5 घंटे तक इसके अंदर मुझे कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला। मतलब मेरे जो फ्रेम ड्रॉप था वो 50 से अबव था, यानी कि 60 के आसपास था। कभी 58 मिल रहा था, कभी 59, कभी 57। मतलब मुझे इस फोन से, मैं यूजुअली किसी फोन का गेमिंग टेस्ट करता हूँ तो
वो मैं 1 घंटे तक कर लेता हूँ, उससे आइडिया हो जाता है। लेकिन मैंने इस फोन के बारे में सुना था कि 70 से नीचे आएगा तो इसकी फ्रेम ड्रॉप कर लेगा, तो उस वजह से मैंने इसको तकरीबन 1.5 घंटा 1 घंटा 45 मिनट तक चेक किया कि यार मैं देख रहा था कि यार क्या वाकई में जो फोन है ये फ्रेम ड्रॉप करता है नहीं करता है। लेकिन मेरे पास जो मॉडल है इसने कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं किया। आप वीडियो देख सकते हैं, पूरी वीडियो आप देख लें, उसके अंदर कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है। और मैंने मीटर लगाया हुआ इस वीडियो के अंदर FPS का, और वो लाइव मीटर है, मतलब मेरे लैपटॉप से जो है मेरा फोन कनेक्टेड है, सब चीज़ उसके अंदर लाइव है। ऑलराइट, परफॉर्मेंस डिस्प्ले इसका 120 हर्ट्ज ना आपको फील होता है कि यार ये 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले है, यानी कि 60 से 90 वाला नहीं है कि आपको इतना फील नहीं होगा। अगर आपके पास एक 60 हर्ट्ज वाला फोन है और एक जो है 120 हर्ट्ज वाला फोन है, तो ये उसके मुकाबले में मतलब डबल फास्ट चलता है। मैं इसके आपको क्लिप्स भी दिखा दूंगा। और अगर आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में फेसबुक यूज कर रहे हैं और अगर आप स्क्रॉल करते हैं, अगर आप थोड़ा सा तेज स्क्रॉल करते हैं तो वो इतना स्पीड से भागता है कि वो नेटवर्क भी कैच नहीं कर पाता है इसे। खैर काफी फास्ट चलता है ये। पबजी के मामले में ये आपको स्मूथ सेटिंग के ऊपर 60 फ्रेम पर सेकंड यानी कि एक्सट्रीम सेटिंग में आप इसके ऊपर पबजी खेल सकते हैं और काफी अच्छी आपको ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं इसके कैमरास की, जो कि मुझे बहुत अजीब लगे। मतलब ये अगर जापान की बात करें तो ये उनके 2018 का एक फ्लैगशिप डिवाइस थी ये। और इसके जो कैमराज है फ्रंट के ऊपर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इसके अंदर 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, और फ्रंट की जो क्वालिटी है वो बहुत ही कोई इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, अजीब सी क्वालिटी है। मैं आपको इसके कुछ पिक्चर सैंपल भी आपको दिखा दूंगा। अच्छा, कैमरा के अंदर ये भी सीन है कि जब भी आप पिक्चर लेते हैं तो वो प्रोसेस पे चली जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पिक्चर लेता हूं, मैंने एक पिक्चर ली, देखिए फिर ये आप प्रोसेस पे चली गई है। अब ये प्रोसेस होगी, फिर पता नहीं क्या सीन है। कैमरा इसका बिल्कुल भी मजे का नहीं है। अगर बैक कैमरा की बात करें तो बैक कैमरा भी मतलब बैक कैमरा के अंदर प्रोसेस वाला सीन नहीं है, सीधी सीधी पिक्चर्स ले रहा है, लेकिन वो इतना मजे का नहीं है यार। जो आपको दूसरे चाइनीज ब्रांड है Xiaomi वगैरह, वो 15-20 हजार के अंदर आपको इससे अच्छा कैमरा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके अच्छा बैक पे 2 कैमराज लगे हुए, लेकिन इसके अंदर मुझे पोर्ट्रेट मोड का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। इसके अंदर यहाँ पर वीडियो मोड का ऑप्शन है, पिक्चर है, स्लोमो का ऑप्शन है और साथ में है टाइम लैप्स है। उसकी वजह है कि इसके ऊपर जो 2 कैमराज है, जो 22 मेगापिक्सल है वो पिक्चर्स के लिए है और साथ में जो 16 मेगापिक्सल है उससे आप सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप इससे पोर्ट्रेट मोड भी नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपका कैमरा कंसर्न है ना, आपको कैमरा अच्छा चाहिए, तो यार इसका कैमरा मतलब अगर आप मतलब वो नहीं तो क्या अजीब सा कैमरा है, मतलब मजे का नहीं है बिल्कुल भी। कैमरा के हवाले से फोन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर आपको थोड़ा भी अगर आपको कंसर्न है ना कि फोन का कैमरा अच्छा होना चाहिए तो इस फोन की तरफ देखे भी नहीं। अब बात करते हैं बैटरी की। देखिए ये एक एंड्रॉइड फोन है और इसके अंदर बैटरी लगी हुई है 3160 mAh, जो कि इसको बैटरी के हवाले से मतलब इतना अच्छा नहीं बनाती। इसकी जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आप इसके ऊपर लगातार पबजी खेलते हैं ना तो 1.5 घंटा या 2 घंटे से पहले ये खत्म हो जाएगी। और अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको पूरे दिन का जो है बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपका कैमरा कंसर्न है, आपकी बैटरी कंसर्न है, तो इस फोन को ना ले। अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए ना कि आपको सिर्फ पबजी खेलना है, और कुछ और भी रीजन है, मैं आपको बता दूं कि ये फोन इतना कोई खास नहीं है। अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, आपको कोई और चीज़ नहीं दिखती, आपको बस ये चाहिए कि भाई मेरे पास 15-20 हज़ार रुपये और मुझे ऐसा फ़ोन चाहिए कि जो कि पबजी के अंदर लैग ना करे, तो तब मैं आपको ये फ़ोन रिकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन वीडियो पूरी देखें, और भी काफ़ी सारे रीज़न है जिसकी वजह से मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, कुछ वजूहत हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस की मैंने आपको बता दी, प्रोसेसर और 4 GB की रैम है। 4 GB की रैम आई थिंक इनफ होती है इस फोन के हवाले से, इनफ है, मतलब 3-4 ऐप जो है वो एक टाइम पे आप चला सकते हैं, तो इतना कोई इशू नहीं होगा। साथ में अनलॉक के लिए इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है जो कि काफ़ी सही से काम कर रहा है। मतलब अगर आपका फ़ोन बंद भी होता है तब भी आप इस पर क्लिक करते हो तो ये अनलॉक कर देता है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर जो इसका सही से काम कर रहा है। अब कुछ उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि यार ये फ़ोन क्यों आपको नहीं लेना चाहिए। नंबर वन चीज़ तो ये कि यार एक जैपनीज़ मॉडल है, और अगर ये आपका फ़ोन खुदा ना खास्ता ख़राब हो जाए, कोई भी इसके अंदर इशू आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इसके आपको स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे। यानी कि इसकी LCD ख़राब हो जाए, इसके कैमरास ख़राब हो जाए, या इसका चार्जिंग वगैरह का इशू आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इसके स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये जो है ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं आया है। ये इसलिए इतना आपको सस्ता मिल रहा है क्योंकि ऑफिशियली नहीं आया है। बस इसके जो स्टॉक आया है काफ़ी सारा कराची में भी है और लाहौर वगैरह में भी इसका स्टॉक आया हुआ है, तो ये उस वजह से इतना सस्ता है कि इसके आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे अगर ये ख़राब हो जाता है। उसके अलावा इसकी आपको एक्सेसरीज भी नहीं मिलेगी। अगर आपको इसके ऊपर कवर चढ़ाना है, प्रोटेक्टर आपको किसी और फ़ोन का चढ़ाना पड़ेगा, कवर आपको इसके मुश्किल है कि मिले। इस फोन के अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इसके अंदर आपको Android 9 मिलेगा, और Android 9 के बाद आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। मैंने इसकी अपडेट चेक की, नॉर्मली आप इसे अपडेट नहीं कर सकते। इसकी जो लास्ट अपडेट है वो 2018 में आई हुई है, यानी कि इसके जो सिक्योरिटी पैच है वो भी 2018 में आ चुका है। 2 साल से इस पर कोई अपडेट नहीं आई है, तो उसकी वजह से भी इस फोन को आपको लेना नहीं चाहिए। अगर आपका सिक्योरिटी के हवाले से आपको Android 10 या 11 चाहिए, और ऊपर से इसके अंदर कोई ना MIUI है ना Realme की कोई UI है, ये ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ही है, और वो भी जो स्टॉक एंड्रॉइड है वो Android 9 वाला है, यानी कि जो पाई वर्जन हुआ करता था ना, ये वो वाला एंड्रॉइड है।
और मैंने सुना है अगर आपको इसे अपडेट कराना होता है तो ये अपडेट हो जाता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के जरिए या आपको जैपनीज सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है, तो वो अलग मामला आते हैं। मतलब कि एक होता है ना फ़ोन, वो होता है कि जिसको आप नॉर्मली अपडेट कर सको, जिसको कंपनी को पता हो कि यार हमने फ़ोन पाकिस्तान भेजा है, उसे हमने अपडेट करना है। मैं तो खैर इस तरह से आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। ये फ़ोन मैं सिर्फ उस बंदे को रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसको PDF अप्रूव ना करवाएं, इसके ऊपर 6-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्चा ना करें। आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है और आप 16-17 हज़ार रुपये के अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन आपके पास एक कॉल्स के लिए, व्हाट्सअप के लिए, इन चीज़ों के लिए एक दूसरा फ़ोन है जिससे आप कॉल वगैरह कर लें, आपको सिर्फ PUBG के लिए फ़ोन चाहिए, तो तब तो आप ये ले सकते हैं, क्योंकि 16-17 हज़ार में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। मैंने 1.5 घंटे गेमिंग की, मैं चाह रहा था कि लेग कर जाए, लेग नहीं कर पाया, लेग नहीं कर रहा था मेरे पास ये। तो अगर आपके पास एक दूसरा फ़ोन है जिसके अंदर आप डेली लाइफ के लिए आपके पास एक फ़ोन है, लेकिन अगर आपको एक PUBG के लिए सिर्फ फ़ोन चाहिए इस बजट के अंदर, और आप इसे PT अप्रूव ना करवाएं, तो तब तो ये सही है। लेकिन अगर आप इसे PT अप्रूव करवाते हैं, फिर ये आपको 23 हज़ार रुपये का पड़ जाता है, तो यार 23 हज़ार रुपये इस फ़ोन पे खर्च करना आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट, क्योंकि ना इसके अंदर सॉफ्टवेयर अच्छा है, ना इसके अंदर कोई अच्छे फीचर्स है, ना इसका कैमरा अच्छा है, ना इसकी बैटरी अच्छी है, सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और इसकी जो स्क्रीन की स्पीड है वो अच्छी है। स्क्रीन की क्वालिटी भी इतनी खास नहीं है। खैर एनीवेज, आपको आइडिया हो गया होगा कि जो एक्वस ये जो R2 फ़ोन है ये इतना पॉपुलर क्यों था। क्या इसकी वजह है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इतना हाइप चढ़ा के रखा हुआ है, और वो इसकी वजह है कि जो इसके स्पेक्स है वो काफ़ी अच्छे फ्लैगशिप से मिलते जुलते वाले स्पेक्स है, और इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। लेकिन प्राइस कम क्यों है वो भी मैंने आपको वजह बता दी, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। और अगर स्टिल आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।